जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं मैथ में प्रतिशत से संबंधित सवाल। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और आप लोग कंप्लीट मैथ सीखना चाहते हैं, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको क्या करना होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो अब बात करते हैं प्रतिशत की। ठीक है, तो प्रतिशत अपन लोग सीखने वाले हैं जीरो लेवल से। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अगर आपसे कभी भी प्रतिशत पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, जो प्राप्त संख्या दी हुई है उसको आपको ऊपर लिखना है, जो कुल संख्या है उसको आपको नीचे लिख लाना है और गुणा कर देना है 100 का। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है, प्राप्त संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100। ठीक है, तो कर ले जाओगे आप लोग। तो अब देखते हैं अपन लोग सवाल। ठीक है, साधारण सा सवाल है जिसको कि आपको कर लेना है। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 400 का 20% है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिख लेना है 400 गुणा कर देना है। का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, 400 का 20% यानी कि 20। जब जे आपका साइन लगा हो तो इस साइन का मतलब क्या होता है, बटे में आपका कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, तो अब आपको इसको काट लेना है। काटना तो आप लोग जानते ही होंगे, दो बिंदी से आपकी 2 जीरो चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 4 और यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 20। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुणा 20 लिख लेना है। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 20 चौका कितना होता है, 80। ठीक है, तो 400 का 20% कितना होगा, 80 होगा। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो आराम से समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो। या तो आपको प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है या प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत यानी 100। ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 लिख लेना है। अब इन्होंने कहा है कि प्रतिशत में बदलो, तो गुणा करना है आपको कितने का, 100 का। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कर ले जाओगे। अब आपको ये काटना सीखना है, तो काटना आप लोग 5 से 100 को काटोगे, कितनी बार कटेगा, 5 दूना 10, एक जीरो है तो जीरो, 20 बार आपका ये कट जाएगा। आपको वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर 20 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इनका आपको गुणा कर देना है। तो 20 दूना कितना होता है, 40। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब अपन लोग सीखेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल जीरो लेवल से हो गया था। अब अपन लोग थोड़े से क्वेश्चन आगे सीखेंगे। तो क्या होता है कि जब भी आप लोग देखते होंगे, आप लोग परीक्षा देते होंगे, पढ़ते होंगे, आपके कुछ नंबर आते होंगे तो आपको प्रतिशत उसमें निकालना होता है। जैसे कि हमारा पूर्णांक यहाँ पर दिया हुआ है 600 है, आपके अंक प्राप्त हुए हैं 240। अब किसी ने पूछ लिया कि भाई हमारा कितना प्रतिशत बना, तो आप लोग कैसे निकालोगे, वही निकालोगे जो हमने आपको अभी सूत्र बताया था। सूत्र क्या बताया था प्रतिशत निकालने का, कि प्राप्त संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन की एक विद्यार्थी ने 600 पूर्णांक में से 240 अंक प्राप्त किए, तो ज्ञात करो कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो अपन ने प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या सीखा था, प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या था, प्राप्त संख्या। ठीक है, बटे आपकी कुल संख्या आएगी, कुल संख्या, और यहाँ पर आपका आ जाएगा गुणा 100 का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, प्राप्त संख्या कितनी है, 600 का पूर्णांक था, प्राप्त कितने किए, 240। तो 240 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और कुल संख्या यानी कि पूर्णांक कितने का है, 600 का है, तो 600 आपके नीचे आ जाएंगे। अब आपको गुणा करना है 100 का। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी चली जाएंगी। 6 से आप लोग 240 को काटोगे तो 6 चौका कितना होता है, 24, यानी कि अपना 40। ये जीरो आ जाएगा तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 40% उसने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति, क्या है, थोड़ा सा ये हटके टाइप है, इस प्रकार से आप लोग कर ले जाओगे। थोड़ा सा अलग टाइप का है कि एक व्यक्ति की आय 300 रुपया है, उसने 180 रुपया खर्च कर दिए,
तो उसने कितने प्रतिशत खर्च कर दिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है खर्च का प्रतिशत, तो खर्च का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो आपका पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत खर्च कर दिए, तो आपको तुरंत जो खर्च का बात हो रहा है वो आपको तुरंत ऊपर लिख देना है। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, ये ट्रिक है कि जो आप उसने पूछा है कि खर्च कर दिए, कितने प्रतिशत खर्च कर दिए, तो खर्च ऊपर आ जाएगा और आय उसकी कितनी है 300 की, तो 300 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आपका चला जाएगा 300। अब गुणा आपको फिर वही करना है, गुणा कितने का करना है 100 का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 3 से आप 180 को काटोगे तो 18, यानी कि 60% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग खर्च की बात हो रही थी, तो आप लोग आराम से इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर देखते हैं कि अब क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति की आय कितनी थी, 300 रुपया थी, और 300 रुपया में से उसने क्या कर दिया, 180 रुपया खर्च कर दिए। तो अब आपको क्या बताना था कि उसने कितने प्रतिशत जो है रुपया खर्च कर दिए। तो खर्च जो किया था वो अपन को क्या करना है, ऊपर लिख लेना है। टोटल कितने हैं उसके पास 300 रुपये, और 100 का आपको गुणा करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 180 का 3 से आप लोग 180 काटोगे, कितना बार कटेगा 60 बार। तो यही हमारा 60% जो है आंसर निकल के आ जाएगा। 60% क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। बचा उसके पास कितना 40%, तो टोटल अपना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है ये शानदार क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आंसर पूछे भी जाते हैं। तो अब क्या क्वेश्चन है कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। तो एक जो दिन होता है वो कितने का होता है, 12 का होता है क्या, या 24 का होता है। तो दोस्तों, जो दिन होता है वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। दिन और रात मिला करके कितने, 12 और 12 आपके कितने होते हैं 24। तो याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको 24 ही एक दिन का टोटल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। तो वही प्रोसेस जो प्राप्त है वो 6 है, और जो टोटल कुल है कितने घंटे होते हैं एक दिन में 24। ठीक है, तो 24 आपको नीचे लिख लेना है। आपको जस्ट यहाँ पर 100 का गुणा कर देना है। प्रतिशत की बात हो रही है तो आपका 100 जरूर आएगा। तो यहाँ पर काट देंगे, 6 चौका 24, 6 से 24 4 बार कटेगा, 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25 बार आपका कट जाएगा। तो 25% क्या होगा, 6 घंटे एक दिन का 25% हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति की आय 5,000 रुपया है, वह अपनी आय में से 2,000 रुपया खर्च कर देता है, तो बचत का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। 2,000 रुपया खर्च कर रहा है। ध्यान रखना, अभी हमने आपको बताया था जिसका पूछा जाए वही आपका क्या आएगा, ऊपर आएगा। कि टोटल उसके पास आय कितनी है, 5,000 रुपये की है, और अपनी आय इस 5,000 में से 2,000 रुपये तो वो खर्च कर देता है। तो अब बचत का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपका उसने खर्च कर दिया, अब पूछ रहा है बचत का। तो जिसका आपको पूछा जाए वही क्या करना है, ऊपर कर लिखना है आपको। ठीक है, तो कितना बच रहा है उसके पास, तो 5,000 थे, 2,000 खर्च कर दिए, कितना बचेगा उसके पास, बचेगा अब 3,000। ठीक है, ये आपको तुरंत कर लेना है। 5,000 उसके पास थे, 2,000 उसने खर्च कर दिया, कितना बचा टोटल मिला के 3,000। तो ये 3,000 क्या हो रही, उसकी बचत हो रही। तो इसी बचत में से करना है, और बचत कितने पे हो रही, 5,000 रुपये पे। तो आपको 3,000 लिख लेना है ऊपर, और नीचे टोटल दिया हुआ है 5,000। ठीक है, और प्रतिशत की बात है तो गुणा जरूर आएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा,
5 से 100 को काटेंगे, कितना बार कटेगा, 5 दूना 10 यानी कि 20 बार। अब यहाँ पर क्या बचेगा, शेष 20 बचेगा ये आपका, और ये आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका गुणा कर देंगे तो 20 कितना होता है, 60। तो बचत का प्रतिशत कितना है, 60% है। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग होगी आपकी कि राम अपनी आय का 1200 रुपया खर्च कर देता है। राम अपनी आय का 1200 रुपया खर्च कर देता है तथा 1800 रुपया बचत करता है। तो राम की बचत का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ पर टोटल उसकी आय तो दी नहीं है, तो अपन को क्या करना है कि राम की आय का 1200 उसने खर्च कर दिया और जो बचाता है वो कितना बचाता है, 1800 रुपये बचाता है। तो पहले तो टोटल आय निकालने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे कि 1200 उसने खर्च कर दिए, 1800 की बचत करता है, तो टोटल उसके पास कितने रुपए थे, 0 0 8 और 2 10, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल उसके पास आय कितनी है, 3000 रुपये की। अब इसमें से उसने 1200 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे, 1800। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, बचत का प्रतिशत निकालना है। तो बचत का प्रतिशत निकालने के लिए अपने लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है। तो बचत कितने की कर रहा है, 1800 की। तो तुरंत आप लोग 1800 ऊपर लिख देंगे। यही हमारी ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, इसी को फॉलो करना है, जो पूछा जाए वो तुरंत आपको ऊपर लिख देना है। तो बचत कितनी है, 1800 रुपये। कितने पे बचा रहा है वो, 3000 रुपये पे बचा रहा है। ठीक है, इसको अपन के लिए भूल जाना है, इससे मतलब नहीं है, इससे तो उसने खर्च कर दिया। बाकी बचा कितना, उसकी आय टोटल कितनी थी, 3000, और उसकी बचत कितनी है, 1800। अब तुरंत आपको प्रतिशत की बात है तो गुणा लगा देना है। तो यहाँ पर 2 बिंदी से 2 बिंदी चली जाएगी, 1 बिंदी से आपकी ये 1 बिंदी चली जाएगी। अब 3 यहाँ पर है, 18 है, तो 3 से 18 कटता है, कितनी बार कटता है, 6 बार। 3 छिंग 18। तो यहाँ पर आपका 6 बचा। ठीक है, यहाँ पर आपका 10 बचा। तो गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 60% की वो क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा जिसमें प्रत्येक विषय में अधिकतम कितने अंक हैं, 100 अंक थे, और उसने 3 विषय में 40, 50 और 30 अंक प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो कितने विषय हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, अधिकतम अंक उसके कितने हैं, 100 हैं। तो एक विषय के 100 हो जाएंगे, 2 विषय के आपके 100 हो जाएंगे, तीसरे विषय के भी 100 होंगे। तो टोटल विषय कितना हो जाएगा, टोटल 3 विषयों का योग कितना हो जाएगा, 300 अंक। ठीक है, अब 300 अंक में से उसने कितने प्राप्त किए, 40, 50 और 30। तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, 40, 50 प्लस 30। तो 300 में से उसने कितने प्राप्त किए, 5 4 9 और 3 12, 120 अंक उसने प्राप्त किए। कितने में से, 300 अंक में से उसने प्राप्त किए। तो अभी हमने आपको सूत्र क्या बताया था वो आपको पता होगा। ठीक है, आपको बार बार उसको लिखते हुए चलना है। ठीक है, प्राप्त संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100। तो प्राप्त कितने किए, 120। टोटल उसके कितने थे, 300 में से प्रतिशत की बात है तो 100 का आपको भाग देना है। यहाँ पर 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, 103 से भाग देंगे 120 में, 30 का 12, यानी कि 40% उसने क्या किया, अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इसी प्रकार से आप लोग कंप्लीट मैथ देखना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों मेहनत के लिए एक लाइक जरूर बनता है। जय हिंद दोस्तों।